तो हम बात कर रहे थे लीड्स की कैंपेन के बारे में ना। लीड्स का मैंने आपको बताया था कि किसी को भी हम अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना नाम तो जब देते हैं, और हम जब ओके का क्लिक करते हैं किसी ऐड को देखने के बाद, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास चली जाती है, उनके पास सेव हो जाती है। तो लीड्स बेसिकली होता ही यही है। लीड्स के बाद फिर जो है वो अब मिसाल एक बंदे ने 100 लीड्स आई हैं आपके पास, तो इसका भी एक फेसबुक के अंदर आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाता है, जो आप एक्सेल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या वर्ड की फाइल के अंदर, जिसके अंदर नाम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर होगा। अब आप देखेंगे जिन्होंने हमें हमारे साथ जो है वो हमारा ऐड देखकर अपनी इंफॉर्मेशन हमें दी, तो वो इंटरेस्टेड ऑडियंस थी हमारी। तो अब आप उनको कॉल करेंगी कि भाई आपने फेसबुक पे हमारा ऐड देखा, आप जो है वो इसमें इंटरेस्टेड थे, आपने फॉर्म को फिल किया, वो कहेंगे यस। फिर आप उसे आगे फर्दर प्रोसेस बताएंगे, आप आकर विजिट करें, या आप डेमो सेशन ले लें, या आप ये हमारे पास ये ऑफर है आप इसको अवेल कर लें। तो लीड की कैंपेन इस तरह चलती है, जिसके अंदर देखिए लिखा भी हुआ है वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म्स वो होते हैं जो हम फेसबुक का एक अपना एक फॉर्म होता है, तो उसके अंदर जो है वो एक वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म होता है। मिसाल के तौर पे हमने ऐड चलाया और हमने कहा इसकी जो लीड है वो हम वेबसाइट के ऊपर हासिल करना चाहते हैं। कोई भी हमारा ऐड देखे और वेबसाइट के ऊपर आए, वेबसाइट के ऊपर हमारा एक फॉर्म बना हुआ है, वहां पर फॉर्म फिल करें और ओके का बटन पे जो है वो क्लिक कर दे, ये है वेबसाइट का फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म वो होता है, फिर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाएगा, वो फेसबुक के ही दायरे के अंदर रहेगा, और फेसबुक का ही एक फॉर्म होता है लीड का, वो फिल करेगा। वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म में ये फर्क है। इसके अलावा जो है वो आप चाहती हैं लीड्स जो है वो आपके पास मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर आए, ये भी आप कर सकती हैं। कन्वर्जन्स और कॉल जो है वो लीड्स के ऊपर इतनी होती नहीं है, कॉल्स के ऊपर हो जाती हैं। आप कॉल्स की कैंपेन भी चला सकती हैं लीड्स के ऊपर, फिर जो है वो थोड़ी सी उसमें मेहनत बहुत लगती है, आपको बार बार उन्हें अप्रोच करना होता है। जब इसके बाद वेबसाइट फॉर्म के ऊपर जो चलाएंगी ना, फॉर्म के ऊपर ये होगा जब वो आपको मैसेज कर देगा तो आपके पास उसका नंबर आ जाएगा, आप उस नंबर को सेव करें। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि थे भी ठीक है भाई, मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो नहीं, मैं 20 दिन बाद लूंगा या 1 महीने बाद लूंगा। तो आप उसे 20 दिन या 1 महीने बाद उसे आप अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपके पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा। कॉल्स के अंदर इतनी सारी कॉल्स नंबर सेव करना एक जो है वो दर्द सर बन जाता है। ऐप प्रमोशन जो होती है वो मिसाल के तौर पर मोबाइल ऐप की प्रमोशन जब करते हैं, तो मोबाइल ऐप से रिलेटेड ऐड चलाना। जैसे मिसाल, मैंने कोई एक नई एप्लीकेशन बनाई है, मोबाइल एप्लीकेशन, और मैं उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए, तो यहाँ पर जो है वो हमारी ऐप प्रमोशन की कैंपेन चलती है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आजकल जो है वो बैंकिंग की एप्स की जो है वो बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है, आप फेसबुक पर देखेंगी, जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह के हिसाब से जो है वो, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको जो है वो प्ले स्टोर पर लेके जाएगा और कहेगा कि आप जो है वो ऐप को इंस्टॉल करें, मजीद डिटेल्स आपकी इस ऐप के अंदर आपको मिलेंगी। इसके बाद हमारे पास आती है सेल्स की कैंपेन। सेल्स की कैंपेन जो है वो तो पता ही चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, जो है वो हम सेल्स के लिए ज़्यादातर जो है वो क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर भी है कि हम जो है वो मैसेंजर पे क्रिएट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, मिसाल कोई व्हाट्सएप के ऊपर हम सेलिंग करना चाहते हैं, मैसेंजर के ऊपर, कॉल्स के ऊपर सेलिंग करना चाहते हैं, कैटालॉग के जरिए सेलिंग, कैटालॉग भी हम आगे पढ़ेंगे, हमारा आगे का टॉपिक है। कैटालॉग के जरिए हम सेल्स करना चाहते हैं, वो भी करते हैं। कन्वर्जन का मतलब भी यही होता है कि जो है वो हमारा क्या कहते हैं, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कन्वर्जन ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक जो है वो पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड जो है वो एक चीज़ें खरीदने का एक प्रोसेस है, मैं भी उसी तरह खरीदता हूँ और आप भी, और पूरी दुनिया उसी तरह खरीदती है, जिसको हम कहते हैं सबसे पहले अवेयरनेस, कंसिडरेशन और फिर कन्वर्जन। अब मैंने जो आपको बताया अवेयरनेस, कोई मैंने ब्रांड इंट्रोड्यूस किया और सबसे पहले मैंने उसकी अवेयरनेस पैदा की मार्केट के अंदर, उसकी लोगों को जो है वो अवेयरनेस किया अपने ब्रांड के बारे में, तो लोग तो अब अवेयरनेस हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं अब कहूंगा कि अब ये अवेयर तो हो गए, अब इनको जरा कंसिडर करें, तो वो कंसिडर फेज में आएंगे। फिर हम उनको बोलेंगे अब ये कंसिडर फेज में भी आ गए, अब हम इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये 3 फेजेस होते हैं
अवेयरनेस के अंदर जो है वो आपकी अवेयरनेस जाती है। कंसिडरेशन के अंदर जो है, जैसे मिसाल के तौर पर आप घर पर बैठी हैं और अचानक सब्जी वाले की आवाज़ लग गई, चलो सब्जी ले लो या आलू ले लो, टमाटर ले लो। तो आपने अगर आलू टमाटर या कुछ भी सब्जी अगर आपने लेनी होगी, तो आप उसने आपको क्या दी, एक अवेयरनेस दी, आपने आवाज़ सुनी, आपके दिमाग में एकदम एकदम ये ख्याल आया कि हाँ ये मुझे तो परचेज करनी है। आप बाहर जाएंगी, उससे बातचीत करेंगी, ये कितने की, उससे बार्गेनिंग करेंगे, इतना डिस्काउंट दे दें, इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। जो आपने आवाज़ सुनी, एक्शन लिया, वो उसने आपको अवेयरनेस दी। अवेयरनेस के बाद आप जो उसके पास गई, आपने उससे बातचीत की, उससे डिस्काउंट का पूछा, ये होती है कंसिडरेशन। फिर आपने उससे पैसे दिए, उससे चीज़ खरीदी, ये हो गई कन्वर्जन। ये जो है वो पूरा एक सेल्स का प्रोसेस है। मैं भी इसी तरह बाय करता हूँ, आप भी, और पूरी दुनिया इसी तरह बाय करती है। ये सेल्स का एक प्रोसेस है, जिसके अंदर आता है हमारा अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, तीन चीज। ये फेसबुक का जो है वो हमारा पूरा कैंपेन का स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपसे जो है वो डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर हमारे लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम मिलते हैं। तो अगर